व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज पर। मैं आपके साथ रिजवान खान। प्लाज्मा न्यूज लगातार एक सीरीज कर रहा है गया शहर के जाने माने लोगों का जो दिल्ली और नोएडा में बहुत नाम कमा चुके हैं। दहरान शाहिदी भाई हमारे साथ बैठे हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान, हम लोगों को हमेशा बड़े भाइयों जैसा प्यार दिया। दहरान भाई को जब भी मैं फ़ोन करता हूं और मैं बोलता हूं कि मैं डॉक्टर QH खान का बेटा बोल रहा हूं तो बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं बोलिए। दहरान भाई, आपने बहुत कीमती वक्त दिया और आपका प्यार हम लोगों को हमेशा मिलता रहा है। हम एक सीरीज चला रहे हैं, उस सीरीज में कोशिश कर रहे हैं कि गया के जो लोग भी दिल्ली में नोएडा में हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप तो हिंदुस्तान में जाना जाना वाला नाम है और हम लोग जब जर्नलिज्म कर रहे थे तो हमने उस वक्त आपको देखा, आपसे बहुत कुछ सीखा। तो मैं चाहता हूं कि गया से लेकर दिल्ली तक की सफर के बारे में आप जरूर बताइए कि आप दिल्ली गया से कब निकले, दिल्ली में क्या क्या, फिर उसके बाद हम लोग उस सफर को आगे बढ़ाएंगे। जी, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो कि आप इतना अच्छा एक चैनल चला रहे हैं, इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म चला रहे हैं। तो आपको इसमें कामयाबी मिले, ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और आप गया से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमारे कंट्री कज़न हैं हम हमारे भाई हैं और बहुत खुशी होती है जब अपने वतन के किसी शख्स का फ़ोन आता है, किसी छोटे भाई का फ़ोन आता है तो बहुत अच्छा लगता है। और ख़ास तौर से और ज़्यादा खुशी होती है जब आप सब लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं और अपना नाम अपनी जगह बना रहे हैं बड़े शहर में आकर के। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं गया से निकला 12वीं के बाद। मैंने जामिया में एडमिशन लिया और वहाँ मैंने इंग्लिश लिटरेचर में BA किया, उसके बाद सोशियोलॉजी में चला गया, फिर हिस्ट्री से मैंने MA किया और उसके बाद जर्नलिज्म में आ गया। इत्तेफाक ऐसा रहा कि मैंने प्रिंट जर्नलिज्म नहीं देखा, मैं डायरेक्ट टीवी जर्नलिज्म में आया। ये अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ जब बहुत कम चैनल्स थे और मैं कहूँगा कि उस ज़माने में कोई प्राइवेट चैनल था भी नहीं। 1-2 साल के बाद 94 या 95 में ZTV लॉन्च हुआ था। तो मैं उससे भी पहले बिजनेस इंडिया टेलीविजन से मैंने शुरुआत की थी जर्नलिज्म की। दहरान भाई, आपको देश में जो आपको नाम मिला, इज्जत मिला, खासकर जब हम लोग जर्नलिस्ट स्टूडेंट थे तो आपको कहा जाता था कि स्पोर्ट्स के सबसे बेहतरीन जर्नलिस्ट में आपकी काउंटिंग होती थी और लगातार वेरियस चैनल पे आपको हम लोगों ने देखा और हम लोग गर्व के साथ कहते थे अपने लोगों को कि देखिए हमारे शहर के दहरान भाई हैं। बहुत लोगों को नहीं मालूम होता था। मैं कॉलेज में अक्सर अपने दोस्तों को बताया करता था कि दहरान भाई हमारे शहर से हैं। ये लंबा सफर हमने देखा दहरान भाई, और हमने देखा कि आपने स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा काम किया, खासकर बड़े बड़े शोज, टीवी शोज लाए, NDTV से IBN 7 तक भी हमने देखा और चैनल में देखा। तो चैनल्स पर जरा डिस्कशन आप कीजिए, हमारे व्यूवर्स को बताइए कहाँ से आपने किस चैनल को ज्वाइन किया, कहाँ तक लास्ट आप। जी, तो ये बहुत लोगों को गलतफहमी है कि मैं बहुत बड़ा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूँ मैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में बहुत बाद में आया। सन 2000 में मैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में आया। उससे पहले मैं मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट था। बिजनेस इंडिया टेलीविजन, जैसा कि मैंने अर्ज किया, उससे मैंने शुरुआत की और उसके बाद मैं BBC चला गया। BBC ने उस जमाने में 97 की बात है मेरा ख्याल है कि इंडियन चैनल के प्लेटफॉर्म पे जो हिंदुस्तान टाइम्स का चैनल था, होम टीवी, उस पे आधे घंटे का BBC न्यूज शुरू किया था टीवी में। एक तरह का एक नया अनोखा एक्सपेरिमेंट था BBC के लिए, क्योंकि इससे पहले वो रीजनल टेलीविजन न्यूज में नहीं आए थे। तो वहां हमने एंकरिंग की और बहुत जल्दी मैंने देखा कि वो शो काफी पॉपुलर हो गया। अब क्यों पॉपुलर हुआ मैं नहीं कह सकता, लेकिन फौरन जो है सड़कों पे निकलते ही लोग पहचानने लगे और खास तौर से उन्होंने इस बात की ज्यादा तारीफ की कि जो BBC का प्रेजेंटेशन है उससे हमारा प्रेजेंटेशन काफी मैच करता है और लैंग्वेज है और जो सटीकता है खबरों की जो ऑब्जेक्टिविटी है उसको बरकरार रखते हुए। तो वहां वो चला, BBC चला। फिर मैं NDTV आ गया। NDTV में 3-4 साल काम किया। NDTV ने उस जमाने में 24 घंटे का चैनल लॉन्च किया था। ये NDTV 24/7 और NDTV इंडिया से पहले की बात है, जब NDTV स्टार टीवी के लिए प्रोड्यूस करता था, सॉफ्टवेयर उन्हें देता था, प्रोवाइड करता था। तो टीवी पे वो स्टार न्यूज के नाम से आता था, लेकिन
प्रोड्यूस जो है उसे एनडीटीवी किया करता था। तो मैं एनडीटीवी का मुलाजिम था। तो वहाँ मैंने काफ़ी वक्त तक प्राइम टाइम एंकरिंग की। ये मैं बता रहा हूँ 97-98 की। उस जमाने में हमारे कॉलीग हुआ करते थे राजदीप सरदेसाई, अर्नब गोस्वामी, बरखा दत्त, श्रीनिवासन जैन, विष्णु सोम और पंकज पचौरी, और भी बहुत सारे थे लोग जो अब मुख्तलिफ चैनल्स में पहुंच गए हैं और काफ़ी नाम कमाया है। तो उसके बाद फिर मैं ESPN स्टार स्पोर्ट्स जॉइंट वेंचर था ये, और इनका ऑपरेशन जो है सिंगापुर से होता था। तो उन्होंने प्रपोजल ये दिया मुझे कि हम एक शो हिंदी में लॉन्च करना चाहते हैं जो कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल जो फुटप्रिंट है उसके लिए ये प्रोग्राम होगा। तो मैंने कहा भाई ठीक है। मैंने वो एक्सेप्ट किया ऑफर, लब्बैक कहा और पहुंच गया सिंगापुर। तो एक प्रोग्राम है जो ESPN की प्रॉपर्टी है, उसका नाम है स्पोर्ट्स सेंटर। तो स्पोर्ट्स सेंटर मैंने एंकर किया करीब 6 साल, और बड़ा मजा आया। वहां पे मुख्तलिफ खेल के जो इदारे हैं उन तमाम उनकी खबरें और अलग अलग स्पोर्ट्स की खबरें जो कि इंडिया के लिए और हिंदी ऑडियंस के लिए खास तौर से, या ये कहें कि वैसी ऑडियंस जो अंग्रेजी बहुत ज्यादा नहीं समझती है, उनके लिए बड़ा एक आई ओपनर था। और ये प्रोग्राम जो है वो अच्छा खासा चला, 6 साल चला। उसमें हम लोगों ने इंग्लिश प्रीमियर लीग को आसान करके ज़बान सहल में बताया कि क्या चीज़ है। NBA बास्केटबॉल को हम लोगों ने इंडियन ऑडियंस से रोशनास करवाया। टूर दे फ्रांस जो साइकिलिंग का सबसे बड़ा कंपटीशन होता है, उससे हम लोगों ने जो है इंट्रोड्यूस कराया इंडियन ऑडियंस को, मतलब गांव-गांव तक पहुंचाया। इंडियन ऑडियंस तो कहना ठीक नहीं होगा, हमने इसको काफी पॉपुलराइज किया, आगे तक ले गए। और स्पोर्ट्स की ब्रॉडकास्टिंग सहल जबान में कैसे हो सकती है और कैसे उसे आम लोगों तक ठीक से कम्युनिकेट किया जा सकता है, वो एक्सपीरियंस हुआ वहां पे, हमें अच्छा हुआ। और विद इन 6 months इट बिकेम वेरी पॉपुलर प्रोग्राम स्पोर्ट्स सेंटर, इट बिकेम हाउस होल्ड नेम। उससे पहले कोई जानता भी नहीं था। तो बहुत रिव्यूज आए, काफी अच्छा, मुझे बहुत अच्छा रिव्यू मिला। उस जमाने में अमिता मलिक नाम की एक मीडिया क्रिटिक थी, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा हमारे बारे में। 79 हिंदू में हुआ करती थी मीडिया क्रिटिक, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा। और तमाम दैनिक भास्कर, जागरण वगैरह वगैरह जो इतने भी अखबार हैं, क्योंकि एक नई तरह की चीज थी ये। जब मैं सिंगापुर जा रहा था ESPN स्टार स्पोर्ट्स ज्वाइन करने के लिए, तो मैं ये सोच रहा था कि मैं मेन स्ट्रीम न्यूज का जर्नलिस्ट हूं, मैं स्पोर्ट्स में अपने आप को महदूद करके क्या करूंगा, कैसे करूंगा। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, स्पोर्ट्स में ऐसी चीज की जरूरत है, एक खला है, एक कमी कहीं पे है कि इसे आम लोगों तक पहुंचना चाहिए। और उसमें मेरा मकसद एक बड़ा खास था कि स्पोर्ट्स जो है ना, वो लोगों को जोड़ने का काम करती है। तो ये तो बहुत बड़ा काम हो गया ना, कि नेशनल इंटीग्रेशन तो है ही, इंटरनेशनल इंटीग्रेशन भी है इसमें, है ना। तो आप जाएं, अलग अलग कंपटीशन में जाएं, खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम में जाएं, वहां जो डाइवर्सिटी आपको नजर आती है, वहां अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले जो प्लेयर्स होते हैं, और कैसे उनका इंटरेक्शन होता है, कैसे अलग अलग खाना खाने वाले जो प्लेयर्स हैं, कोई केरल से चला आ रहा है, कोई कश्मीर से चला आ रहा है, कोई बंगाली है, कोई झारखंड से है ना, हॉकी टीम, क्रिकेट टीम, वो सारा जो है एकदम एमलगमेशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन आप कह सकते हैं, वो ये है। एंड इट्स अ कल्चरल मेल्टिंग पॉट। अलग अलग माशरे के, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग जबान बोलने वाले, है ना, अलग अलग समाज के लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। तो वो एक बड़ी स्ट्रेंथ और यूनिटी पैदा करता है। और जैसा कि हमारे मुल्क के बारे में कहा जाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो खेल के मैदान में देखने को मिला। बल्कि वसुधैव कुटुंबकम, आप चले जाइए किसी भी इंटरनेशनल मैच में, वो वहां नजर आएगा। आप ओलंपिक देखने चले जाइए, एशियन गेम्स देखने चले जाइए। तो ये एक बड़ा मजेदार एक्सपीरियंस था, और इस सोच को मैंने जाकर के स्पोर्ट्स सेंटर में आगे बढ़ाया।
लोगों को काफी पसंद आया। उसके बाद फिर मैं वापस हिंदुस्तान आ गया, IBN ज्वाइन किया। उसके बाद की कहानी तो आपको पता ही है। बिल्कुल बिल्कुल।